फ्रेंच फ्राइज आइसक्रीम। विदर्भा नाम के गांव में एक टूरिस्ट प्लेस था। लोग अपने परिवार के साथ आकर वहां एंजॉय करते थे। वहां पर प्यारे नाम का व्यक्ति आइसक्रीम बेचता था। प्यारे ईर्ष्यालु था। वो यही चाहता था कि लोग सिर्फ उसकी आइसक्रीम खाएं और कोई चीज बेचने के लिए कोई ठेला लगाता तो ये उनसे लड़कर उन्हें वहां से भगा देता था। इसीलिए बेचारा कोई भी वहां पर कोई धंधा कर नहीं पाता था। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन दिल्ली नाम का व्यक्ति वहां आया और प्यारे के आइसक्रीम के ठेले के पास ही उसने अपना फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाया। फ्रेंच फ्राइज का ठेला देखकर सब बच्चे वहां आए और खूब मजे से फ्रेंच फ्राइज खरीद कर खाने लगे। यूं देखते ही देखते दिल्ली के पास का सारा माल बिक गया। फिर लोग वहाँ से चले गए। तब प्यारी दिल्ली से, कौन है तूने सारा माल बेच दिया? तुमने ये ठेला यहाँ लगाने के लिए किससे परमिशन ली है? तब दिल्ली, देखिए भाई साहब, ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन सा यहाँ पर परमानेंट दुकान खोलने वाला हूँ। प्यारे, यहाँ का सीनियर मोस्ट बिजनेसमैन हूँ मैं और तुम मुझसे ही जबान चला रहे हो? ज्यादा बकवास की तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। तब दिल्ली, अरे भाई साहब, ये सोच कर कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं चुप हूँ और आप हैं कि बस उछले जा रहे हैं। आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अगर मैंने एक थप्पड़ मारा तो आधा थप्पड़ तो वेस्ट हो जाएगा। तब प्यारे अपने मन में, बाप रे, लगता है कोई टेढ़ा आदमी है। लगता है ये मारेगा भी, इसलिए इसको भगाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, तभी इसके दिमाग ठिकाने आएंगे। उस दिन रात को अपने घर में प्यारे टहलते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी बबीता उससे, क्या बात है जी, आप यूँ इधर उधर क्यों टहल रहे हैं? वैसे ये सोच क्या रहे हैं आप अपना आइसक्रीम बेचिए ना, बस दूसरों से क्या काम। तब प्यारे, अरे भगवान, अगर हमने खूब पैसे कमाने हों तो हमारे आसपास कोई और धंधा नहीं होना चाहिए। तब लोग झक मार कर हमसे ही खरीदेंगे आइसक्रीम। इसलिए कुछ ना कुछ करके उस नए ठेले वाले को भगाना होगा। वैसे तुम्हें इन सब चीजों से क्या लेना देना? अब जाओ जाकर सो जाओ। बड़ी आई सलाह देने वाली। तब बबीता, हाँ, अब मेरी सलाह की तुम्हें क्यों जरूरत पड़ने लगी? कल जब मार खाकर घर आओगे तब मुझे तेल लगाकर मालिश करना होगा ना। ये बात याद है या भूल गए? कहकर गुस्से में अंदर चली गई। अगले दिन से प्यारे अपने ठेले में आइसक्रीम के साथ साथ फ्रेंच फ्राइज भी बेचने लगा। दिल्ली के ठेले के पास लोगों को देखकर प्यारे, आओ भाई आओ, वहाँ के फ्रेंच फ्राइज को छोड़ो, मेरे पास फ्रेंच फ्राइज के साथ साथ कई किस्म के आइसक्रीम भी खाओ। एकदम ठंडा ठंडा और बिल्कुल तीखा तीखा, इसका स्वाद निराला होगा। मैंने कल रात को ही बहुत देर तक सोचकर ये आइसक्रीम बनाया है। इसकी ये बातें सुनकर बच्चे जिद करने लगे तो लोगों ने आकर प्यारे को फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर दिया। वो आइसक्रीम बनाते हुए प्यारे, अरे फ्रेंच फ्राइज खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, अरे मेरे इस मार से दिल्ली दिल्ली भाग जाओ। फ्रेंच फ्राइज खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, मेरे इस मार से दिल्ली दिल्ली भाग जाओ। यूं गाते हुए उसने आइसक्रीम बनाकर बच्चों को दिया। लोग उसका आइसक्रीम खाकर वहां से चले गए। तब प्यारे दिल्ली से, अरे दिल्ली, अब तो तुम यहाँ से दुकान हटा दो, तुम्हारा काम फिनिश। कैसा लगा मेरा ये थप्पड़? देखा मैंने कैसे लोगों का मनोरंजन करते हुए और गाना गाते हुए आइसक्रीम बेचा? इसे कहते हैं असली टैलेंट। क्यों बच्चू, बात समझ में आई? तब दिल्ली, ठीक है भाई साहब, आपका आत्मविश्वास आपका है। अब जो खा कर गए हैं यहाँ से वो कल फिर लौटेंगे, लेकिन आइसक्रीम खाने के लिए नहीं, तुम्हें मार खिलाने के लिए। अरे मूर्ख आदमी, कोई फ्रेंच फ्राइज के साथ आइसक्रीम कहाँ मिलाता है? कल तुम्हारे परीक्षा का ये नतीजा निकलेगा। थोड़ी देर में ही जो बच्चे फ्रेंच फ्राइज आइसक्रीम खाकर गए थे उनके माँ बाप वहाँ पहुँचे। उनमें से एक व्यक्ति, अरे कमीने, तूने उसमें क्या मिलाया? बच्चे सब बाथरूम में ही बैठे हैं, बाहर निकल नहीं रहे, उन्हें मोशंस हो रहे हैं। कमीने, तुमने बच्चों की तबीयत बिगाड़ दी फालतू चीजें खिलाकर। कहकर उसे पकड़कर खूब मारा। उनका मार खाकर प्यारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब प्यारे नहीं लौटा तो दूसरे ठेले वालों ने वहाँ ठेले लगाए और अपना धंधा मजे से करने लगे। फ्रेंच फ्राइज ट्री।
रामनगर नाम के गांव में भोले राम नाम का एक गरीब व्यक्ति एक ठेले में फ्रेंच फ्राइज और आलू के चिप्स बनाकर बेचता और अपने परिवार का गुजारा करता रहता था। वो जैसा नाम वैसा ही बहुत भोला और भला व्यक्ति था। वो जो फ्रेंच फ्राइज और चिप्स बनाता था उसे बहुत ही कम मुनाफे में सस्ते दाम में बेचता था। क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट होता था तो आस पड़ोस के गाँव से भी लोग आकर उसे वहाँ खरीद कर खाते थे। इसीलिए हमेशा उसके ठेले के सामने भीड़ लगी रहती थी। भोले राम अपने ग्राहकों की बहुत कदर करता था। एक दिन वो एक ग्राहक से, साहब आप ठीक से खा नहीं रहे, क्यों? स्वाद नहीं है क्या, या फिर ठंडा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करना चाहता था, गलती से मैंने चिप्स ऑर्डर कर दिया। अरे साहब आप क्यों झिझक रहे हैं? मैं आपको ताज़ा फ्रेंच फ्राइज बनाकर देता हूँ ना, आपको और पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो भी बेजुबान जानवर उसके ठेले के पास आते, भोले राम उन्हें कुछ न कुछ खिलाता रहता था। गरीब बच्चों को और भिखारियों को वो मुफ्त में ही फ्रेंच फ्राइज देता था। उसके ठेले के सामने ही ब्रांडेड फ्रेंच फ्राइज की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था कालिदास। वो बहुत ही लालची और ईर्ष्यालु व्यक्ति था। क्योंकि भोले राम के फ्रेंच फ्राइज वो ब्रांडेड फ्रेंच फ्राइज से कम दाम में बिकते थे, स्वादिष्ट थे और लोगों को बहुत पसंद था, तो लोग उसी के फ्रेंच फ्राइज खाते थे और ब्रांडेड फ्रेंच फ्राइज की बिक्री नहीं होती थी। इस तरह कालिदास भोले राम का वैर बन गया। एक दिन कालिदास ने सोचा, इस भोले राम के ठेले की वजह से मेरे ब्रांडेड फ्रेंच फ्राइज की बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इसे सबक सिखाना होगा। उसी दिन शाम को उसने उस गांव के फूड इंस्पेक्टर राहुल को दारू पिलाया और उसे रिश्वत देकर राहुल से, सर आप किसी तरह उस भोले राम के ठेले को बंद कराइए, उसे गांव से भगा दीजिए सर, उससे मेरे धंधे को बहुत अड़चन है। तब राहुल दारू के नशे में, अरे मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो, समझ लो कि उसका धंधा एकदम फिनिश। अगले दिन रिश्वतखोर राहुल भोले राम के ठेले के पास आया और फ्रेंच फ्राइज लिया। उसे खाकर, थू 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 थू, ये क्या, एकदम मिलावट वाला फ्रेंच फ्राइज। अरे इसे खाएंगे तो लोगों को वायरस की बीमारी होगी। मैं तुरंत तुम्हारे ठेले को सीज कर रहा हूँ, अब तुम ये धंधा यहाँ नहीं कर सकते। भोले राम परेशान हो गया और, साहब ऐसा ना कहें साहब, मैं हमेशा अच्छे स्तर का ही माल इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ही बेहतरीन तेल इस्तेमाल करता हूँ साहब। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ साहब, आप मेरे साथ अन्याय ना करें। कहकर मिन्नतें करने लगा। अच्छा अब तुम मुझे उल्टा जवाब देने लगे। अगर तुमने तुरंत ये जगह खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करा दूंगा। तब भोले राम के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और गांव के बाहर जंगल की ओर चलने लगा। वहां उसे एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर भोले राम, इतने हरे भरे जंगल में ये सूखा हुआ पेड़, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, यूं सोचा और पास ही एक तालाब से एक घड़े में पानी भर के लाया और उस पेड़ को पानी डालने लगा। वो सूखा हुआ पेड़ तुरंत एक वन देवता के रूप में बदल गई। भोले राम, तुम बहुत ही भोले आदमी हो। तुम मुसीबत में होते हुए भी एक सूखे हुए पेड़ को जान डालने की तुमने जो कोशिश की, ये काम बहुत ही सराहनीय है। बेजुबान जानवर, गरीबों के प्रति जो तुम्हारा प्यार है वो बिल्कुल अपरंपार है। मैं तुम्हें एक फ्रेंच फ्राइज का पेड़ देती हूँ, तुम उन फ्रेंच फ्राइज को तोड़कर बेचो और अपना धंधा फिर से शुरू करो। कहकर वो गायब हो गई। तभी वहाँ पर एक फ्रेंच फ्राइज वाला पेड़ प्रकट हुआ। भोले राम ने उन फ्रेंच फ्राइज को पेड़ से तोड़ा तो तुरंत वहां पर और फ्रेंच फ्राइज लग गए। उन फ्रेंच फ्राइज को तोड़कर भोले राम फिर से ठेले में फ्रेंच फ्राइज बेचने लगा। ये देखकर फूड इंस्पेक्टर गुस्से में भोले राम के पास आया और जैसे उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो उसका हाथ वहीं अटक गया और डांटने के लिए जैसे उसने मुंह खोला तो उसे लकवा मार गया। तब वो डर के मारे वहां से भाग गया। फ्रेंच फ्राइज ट्री के बारे में जानकर कालिदास जब जंगल गया और फ्रेंच फ्राइज तोड़ने की कोशिश की तो उसके ऊपर पत्थर बरसने लगे।
बाप रे कहकर वहाँ से भाग गया। तब से भोले राम फ्रेंच फ्राइज बेचकर अपना गुजारा करते हुए अपनी पत्नी और बेटे के साथ आराम से जिंदगी गुजारने लगा।